तो नमस्कार विद्यार्थियों, जो एमपी बोर्ड की तरफ से कल आपकी कक्षा 12वीं इंग्लिश विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसका पेपर मुझे आपके सर का अभी मिला। तो मैंने क्या करा, उसका हाल की हाल वीडियो बनाकर अब मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो यहाँ पर पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यदि आप पूरी तैयारी के साथ इस पेपर को लगा लेते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 75 या फिर 70 अंक का आपका पेपर आता है, तो उसमें से पूरे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले एक पैसेज दिखाता हूँ, जैसा कि आप इस पैसेज को ढंग से केयरफुली ध्यान से पढ़ लें। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इन सभी पैसेज के यहाँ पे आंसर बताऊंगा, तो पैसेज को एक बार आप ठीक तरह से पढ़ लें। अब जैसा कि पैसेज को पढ़ने के बाद अब मैं आपको पहला प्रश्न पैसेज का यहाँ पे दिखाता हूँ। पैसेज का पहला प्रश्न है, जटाका स्टोरीज आर रिलेटेड टू प्रीवियस इन कैरेक्शन ऑफ। तो इसका जो आंसर यहाँ पे होगा मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। गौतम बुद्ध इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्टोरीज आर रिटन इन लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज में थी? पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट हम आगे के प्रश्न की बात करते, तो आगे का प्रश्न है द वाइज एनिमल वाज। तो द वाइज एनिमल कौन सा था? होशियार कौन सा था? मंकी था। मंकी अपना वाइज एनिमल है। नेक्स्ट सक्का एंटर्ड द फॉरेस्ट इन डिस्गिस ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? आ बेगर होगा। आ बेगर मतलब भिखारी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस डी का अपना आंसर होगा फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न आता है, तो क्या है अगला प्रश्न? द जटाका स्टोरीज कंटेन डेस स्टोरीज। तो कितनी स्टोरीज में है? तो 547 इसका आंसर होगा। 547 इसका आंसर होगा। अब जैसा कि इस पेज में आपको जरूरी नहीं है कि यही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर ही पूछ सकते हैं। तो आप क्या करें, एक बार इस पेसेज को एक बार ठीक तरह से तैयार कर लें। जरूरी नहीं है कि यही पेसेज आपकी परीक्षा में देखने को मिले, कोई दूसरा भी देखने को मिल सकता है। पर आपकी तैयारी के लिए आप इस पेसेज को एक बार तैयार कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए आप इस पैसेज को तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पेपर में किस तरह से पैसेज पूछे हमसे जाते हैं। अब जैसा कि देखा जाए तो हम आगे का प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा नंबर का प्रश्न अपना आता है पैसेज टाइप का। तो ठीक आप दूसरे नंबर का पैसेज देख सकते हैं, तो इसको भी आप केयरफुली एक बार पढ़ लें, या फिर आप मैं कहूँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे इसको देखते हैं। तो इससे रिलेटेड अपने प्रश्नोत्तर आते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न आता है आइज आर वैल्यूएबल टू अस। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर वर्क एंड प्ले इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बाय यूजिंग अवर आइज फुलिशली इट इज पॉसिबल टू। तो इसका आंसर जो होगा मैं आपको बताता हूँ बी वाले का। तो बी वाले का जो आंसर होगा अपना तीसरा वाला होगा डैमेज देम सर्वली। नेक्स्ट है अपना द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स। तो जो आपने अभी पेपर देखा है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल पर आते ही सर्च करना होगा आपको क्लास 12th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर। तो जैसे ही आप यह लिख के सीधा सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिलेगा क्लास 12th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2023 एमपी बोर्ड, और उसके ऊपर लिखा मिलेगा हिमालय सर। तो ठीक आपको उसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है वह कुछ इस तरह से लोड होती हुई नजर आएगी। तो पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो 12th इंग्लिश का सिलेबस है, यहाँ पर क्लिक करके उसका परीक्षा का पैटर्न है इंग्लिश का, वह डाउनलोड कर लेंगे। ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप 12th इंग्लिश का जो सिलेबस है यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा नीचे आते ही 12th क्लास का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है यहाँ पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक थोड़ा नीचे आते ही जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश विषय का जो वायरल पेपर का, यहाँ पर क्लिक करके वह ज्वाइन कर लेंगे। ठीक थोड़ा नीचे आते ही जो आपने अभी पेपर देखा है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसका संपूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। तो इसका जो मीन्स होगा मैं आपको बताता हूँ। सी वाले का जो मीन्स होगा वह चौथा वाला होगा सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट है डी वाला अपना वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? चौथा वाला होगा अपना कौन सा? लाइट। क्या होगा? लाइट। नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न आता है वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इज। तो इसका जो आंसर होगा टायरिंग फॉर द आइस। नेक्स्ट हम तीसरे नंबर का देखते हैं। तीसरे नंबर में आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इस पैसेज को केयरफुली एक बार पढ़ लें। केयरफुली पढ़ने के बाद यहाँ पे आप इसको केयरफुली पढ़ने के बाद क्या नीचे आपको एक पैसेज में क्या क्या दिया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, इसमें मैं आपको बताऊँ सब टाइटल देना है। सब टाइटल इसमें आपको बताना है, मतलब सबसे पहले तो आपको टाइटल देना है। तो देखा जाए तो इसमें किसके बारे में बात चल रही है, तो जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है वही इसका अपना पैसेज का क्या होगा, मैं आपको बता दूं पैसेज का क्या होगा, वही इसका टाइटल होगा। तो यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है तो मैं आपको बताता हूँ
पेड़ों के बारे में बात चल रही है, तो इसका जो आंसर अपन टाइटल लिखेंगे, टाइटल क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इसका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना पॉइंट्स, नेक्स्ट अपना आता है क्या, मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट अपना आता है सब हेडिंग। सब हेडिंग अपना दूसरे नंबर पे लिखते हैं, सब हेडिंग या नोट्स भी बोलते हैं इसको, नोट्स भी बोलते हैं। तो इसमें नोट्स हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसका नोट्स बनाने का बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बताऊँ। कोई भी आप इस पेसेज में से कोई भी एक पॉइंट उठा ले, जैसा कि देख ले, एक पॉइंट अपना मिल गया डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये अपना पॉइंट मिल गया पहला वाला। तो पहले का अपन ने दूसरे ए वाला पॉइंट बना लिया, इसके आगे की लाइन लिख दी मेजर ऑफ इम्पोर्टेंस, थोड़ी इसके आगे की लाइन लिख ली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके आगे की लाइन थोड़ी आपने इसके आगे की लाइन लिख ली। फिर ठीक इसके आगे की थोड़ी और लाइन दूसरी वाली लिख ली, तो ये दूसरी वाली लाइन अपनी बी वाली हो जाएगी, बी वाला पॉइंट हो जाएगा पहले का, और पहले का ए वाला पॉइंट तो आप ये वाला हो जाएगा, और बी वाला पॉइंट अपना ये वाला हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार सी वाला पॉइंट भी इसमें अपना आएगा, आवर क्रो लैंड्स, तो ये सी वाला इसके पहले वाले के 3 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आपको दूसरा वाला ही पॉइंट इसी प्रकार बनाना है, कोई एक पॉइंट ले लेना है, ठीक उसके आगे की लाइन ए वाले में लिख देना है, ठीक उसके पीछे की लाइन बी वाले में लिख देना, सी वाले की लाइन भी कुछ इस तरह से आपको आगे पीछे करके ऐसे पॉइंट बनाना है। करीबन मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बनाना है। कितने पॉइंट्स बनाना है, 3 पॉइंट्स बनाना है ओनली। कितने, 3 पॉइंट्स बनाना है। 3 पॉइंट्स बनाने के बाद बस फिर आपको क्या कर देना है, समरी लिखना होती है। तीसरे नंबर पे क्या लिखना होती है, इसमें समरी लिखना होती है। तो आप क्या करेंगे, नंबर 3 पॉइंट डाल के समरी लिख के क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ समरी लिखने का तरीका। शुरुआत की आप कुछ लाइंस लिख दें, शुरुआत की स्पेसिस की कुछ लाइंस लिख दें, ठीक लास्ट की कुछ लाइंस लिख दें, और ठीक बीच की कुछ लाइंस लिख दें। तो इस तरह से आप इसकी समरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं। तो आगे हमको क्या देखने को मिलेगा, आगे भी आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरह से आपको पैसेज, जैसा कि मैंने आपको पहले एक पैसेज की नोट मेकिंग, समरी और टाइटल बताया था, कुछ इस तरह से भी आपको इस पैसेज का भी नोट मेकिंग, समरी बनाना है। तो इसमें जैसा कि देखा जाए तो सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं। इस पैसेज में टाइटल की बात करते हैं, तो इसमें किसके बारे में बात चल रही है मैं आपको बताता हूँ। साइंस के बारे में बात चल रही है, साइंस के बारे में बात चल रही है। थोड़ा इसको हम पढ़ते हैं। तो इसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, साइंस एंड डेली लाइफ, इसका टाइटल हो जाएगा साइंस एंड डेली लाइफ। डेली लाइफ क्या हो जाएगा, इसका टाइटल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपको अब इसके नोट्स बनाना सीखना है, तो पहले आप क्या करेंगे, एक पॉइंट ए पॉइंट ले लेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे 1, फिर ठीक इसका एक ए पॉइंट बना लेंगे, उसके आगे की लाइन लिख के। ठीक उसी प्रकार बी पॉइंट बना लेंगे, ठीक उसी प्रकार सी पॉइंट अपन ऐसे बना लेंगे। ठीक अब दूसरा पॉइंट जब बनाएंगे तो पहला एक लाइन ले लेंगे कोई सी भी हम इस पैसेज में से उठा के, ठीक उसके आगे की लाइन लिख देंगे ए वाले में, ठीक उसके पीछे की लाइन लिख देंगे बी वाले में, और ठीक इसी प्रकार सी वाला हम आगे पीछे की लाइन के कुछ हटके जो कोई लाइन होगी वह सी वाले में लिख देंगे। तो टोटल हमें ऐसे 3 पॉइंट्स बनाना होंगे। तो इस तरह से आप पॉइंट तीनों की तीनों पॉइंट्स बना सकते हैं। अब अगर आपको इसकी समरी बनाना है तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ आगे की लाइन लिख दे, कुछ लास्ट की लाइन लिख दे, और ठीक कुछ बीच की लाइन लिख दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन आपको समरी में लिखना होती है। तो कुछ इस तरह से आप समरी यहाँ पे इसकी बना सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, आगे आपको एक लेटर्स देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है अपना, मैं आपको बताता हूँ कौन सा लेटर है ये। राइट अ लेटर टू योर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट अबाउट अ लेक फैसिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल एरिया। तो आपको अस्पताल की क्या बताना है, दुर्व्यवस्था बताना है कि अस्पताल में ये असुविधाएं। तो इस पे आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है अपने कलेक्टर को। तो ये आपको याद ढंग से कर लेना है। ठीक अगला अपना लेटर आता है लाउड स्पीकर का। तो लाउड स्पीकर चला रहे परीक्षाओं के टाइम पर, तो इस पे आपको यह दोनों जो लेटर से आपको तैयार कर लेना है ढंग से। अब जैसा कि अपना ग्रामर पोर्शन आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर पोर्शन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है। तो ग्रामर पोर्शन में आपको हर एक यहाँ पे प्रश्न के उत्तर बताऊँगा ग्रामर पोर्शन के। तो देखते पहला है अपना आई हैव सीन प्लेसेस, आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, क्या आएगा, मेनी प्लेसेस। नेक्स्ट है अपना द बॉय कैचेस। तो द बॉय कैचेस में आंसर हो जाएगा द बॉय कैचेस बर्ड। नेक्स्ट है खालिस्तान नॉलेज इज द डेंजर्स। तो क्या लिखेंगे,
अ लिटिल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है आई थिंक इट मे रेन टुडे, मैं सोचता हूँ कि बरसात हो सकती है, तो इट मे आएगा, इसमें मे आएगा, क्या आएगा, मे। नेक्स्ट है देयर आर प्रीसियस बुक्स, तो इसमें क्या है, बहुत बहुमूल्य, तो क्या आएगा, सम। तो इसमें क्या आना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, देयर आर सम प्रीसियस बुक इन लाइब्रेरी। नेक्स्ट है अपना, अब देखते हैं हम माय, जैसा कि देख सकते हैं इज इंजीनियर, तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा, ए और एन बीच में लिखेंगे, एन बीच में क्या आएगा, एन। नेक्स्ट डिड यू बाय, तो ये अपना इंट्रोगेटिव है, तो इसमें एनी का यूज होगा, किसका, एनी, डिड यू बाय एनी शुगर, इसमें एनी आएगा। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक आइदर, इसमें क्या आएगा, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, आइदर आएगा। नेक्स्ट है यू आर स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें कि सलाह दे रहे हैं अपन, तुम्हें सिगरेट रोकना चाहिए, तो यू शुड आएगा इसमें, यू शुड। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू अ मेस टुडे, तो इसमें टू आएगा। नेक्स्ट हम जैसा कि देखते हैं डू एज डायरेक्टेड अपने आते हैं, तो आगे आपको डू एज डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे, तो इसके भी मैं आपको हर एक प्रश्न के आंसर बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिज सोल्ड ऑल गोल्ड, तो जहाँ पे देख सकते हैं हाउ मच का यूज करना है, क्वेश्चन बनाना है हाउ मच, तो हाउ मच पहले लिखेंगे, हाउ मच फिर गोल्ड लिखेंगे, हाउ मच गोल्ड डिड हिज, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, हाउ मच गोल्ड डिड हिज, ये अपन ये सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर सोल्ड, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, सोल्ड। हाउ मच गोल्ड डिड हिज, ये पूरा आप सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे लास्ट में, सोल्ड, लास्ट में क्या लिख देंगे, सोल्ड। नेक्स्ट हम आगे के प्रश्न की बात करते हैं, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, तो इसको अपने को बॉयज में बताना है, कन्वर्ट करना है, तो कैसे बनाएंगे, द बॉय अपना कैसा है, सिंपल है, तो द बॉय इज क्या बनाएंगे, द बॉय इज नोन, KNOWN, नोन टू लगाएंगे, नोन वाई नहीं लगाएंगे, नोन टू मी लिखेंगे, नोन टू मी। इस तरह से आप ये चेंज वॉइस को इस तरह से चेंज करेंगे। नेक्स्ट है अपना ही इज, जैसा कि देख सकते हैं ही इज बियरिंग रेड शर्ट, तो इसको आपको रिलेटेड क्लोज से जोड़ना है, तो कैसे बनाएंगे, तो अपन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप ही इज माई जहाँ तक आप पूरा लिख लें, आप कैसे बनाएंगे, विच इज बियरिंग रेड शर्ट, ही इज माई, ये पूरा आप लिख देंगे, फिर विच इज बियरिंग रेड शर्ट, तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो इसको अपने को टू से जोड़ना है, तो कैसे बनाएंगे, ही इज टू वीक, पहले ही लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, फिर TOO लिखेंगे, फिर वीक लिखेंगे, ही इज टू वीक, फिर टू लगा देंगे, ही इज टू वीक, टू डेट की जगह पे टू लगा देंगे, फिर ही कैन नॉट वॉक, तो पूरा अपन पीछे का वैसे की वैसा लिख देंगे। नेक्स्ट है अपना अगला सेंटेंस, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में बाज और वर्ब में ING आता है, तो द चाइल्ड वाज क्राइंग, CRYING, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, तो इस तरह से आप 5वें नंबर का सेंटेंस बना लेंगे। अब नेक्स्ट है, जैसा कि 5 करना होंगे आपको, फिर भी मैं आपको आगे के प्रश्नों के भी आंसर बता रहा हूँ 6वें वाले का, तो जी कैसे बनाएंगे, नाइदर नो सूनर देन से जोड़ना है, तो शुरुआत में नो सूनर देन लगा देना, पहले शुरुआत में नो सूनर लगा देना, नो सूनर ही गेट्स सैलरी देन स्टार्टेड स्प्लेंडिंग इट, फिर देन लगा के नेक्स्ट सेंटेंस आप बेसिक ही वैसा लिख देना। तो इस तरह से आपको ये करना है 6 प्रश्न तक। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आगे आपको एक पोएम दी है, उसको एक्सट्रैक्ट दिए, तो इसको ठीक से पढ़ना होगा आपको। पढ़ने के बाद आपको नीचे आपको प्रश्न दिए हैं, तो यहाँ पे इन प्रश्नों के आंसर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है अ वर्ड इज सिमिलर मीनिंग हियर, तो हियर का क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, सिमिलर मीनिंग लिसन, क्या हो जाएगा, लिसन। नेक्स्ट अपोजिट वर्ड इज नियर, तो नियर का अपोजिट वर्ड क्या होगा, फार, FAR, फार। नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ द पोएम इन लाइन्स,
पोयम का नाम लिखना है आपको। तो इस पोयम का नाम क्या होगा मैं आपको बताऊँ, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। पोयम का नाम क्या होगा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इस पोयम का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो अब जैसा कि आगे के प्रश्न आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, जैसा कि थोड़ा टाइम देने के बाद मैं आपको आगे के प्रश्न बताता हूँ। ठीक, आप पहले नंबर का प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार दूसरे नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार तीसरे नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार चौथे नंबर का, ठीक इसी प्रकार पांचवें नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका आप एक बार क्या करें, ठीक तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो आपको मैंने इसका तो उत्तर पहले ही बता दिया था। ठीक, इसका भी आप क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आगे भी आप देख सकते हैं, आगे के प्रश्न देख सकते हैं। तो इनका भी आप क्या करें, छठवें नंबर का प्रश्न, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। ठीक इसी प्रकार व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट 8वें नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फिश एंड हेल्पलेस मैन। तो इसका भी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम आगे के प्रश्न देखते हैं। तो आगे के प्रश्न आपको मैं बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट, डिस्क्राइब द डक्स फारवेल। नेक्स्ट है, डू यू थिंक ऑथर ब्लाइंड वर्थ। जैसा कि आप ये तीनों प्रश्न देख सकते हैं। तो इनका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम आपको आगे के प्रश्न बताते हैं। तो अब लास्ट में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप क्या करें, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे तैयार कर ले, साइंस एंड अ ब्लेस कोर्स। नेक्स्ट आप कोविड-19 पे जो अपना है, कोविड-19 का जो अपना ऐसे है उसे तैयार कर ले ठीक तरह से, क्योंकि इसके आने की संभावना अधिक से अधिक है। नेक्स्ट हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आगे के प्रश्न अब मैं आपको लास्ट में सभी प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर बताता हूँ। तो मैंने पहले आपको प्रश्न बताए थे, अब मैं यहाँ पे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लेटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर, हॉस्पिटल वाला जो लेटर था, तो हॉस्पिटल वाला लेटर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या करें, बस आप कुछ नहीं करें, स्क्रीनशॉट ले लें। कैसे आपको लिखना है यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तैयारी में जुट जाएं। आप देख सकते हैं। अब ठीक आगे भी देख सकते हैं आप, ये प्रश्न कुछ अपने दिए गए हैं, वर्क बुक के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनको आप याद कर लें। आगे भी आप प्रश्न देख सकते हैं, आंसर द क्वेश्चन ये देख सकते हैं। तो इन सभी के ये आंसर है अपने, देख सकते हैं। ये सभी प्रश्नों के क्या है, अपने आंसर है, प्रश्न नहीं है, आंसर है ये, आंसर द क्वेश्चन। तो जो आंसर जो प्रश्न थे, अपने प्रश्न पूछे गए थे, तो उन सभी प्रश्नों के आंसर है ये जो मैंने पढ़े थे। देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर को। ठीक 10वें नंबर का प्रश्न जो था अपना, उनके आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वंडर ऑफ साइंस की बात करते हैं। वंडर ऑफ साइंस का निबंध, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स लिखना होंगे सारे की सारे। पहले तो देख लें एक बार इन सभी पॉइंट्स को, फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आउटलाइंस दी, पहले आपको आउटलाइंस लिखना होगी। आउटलाइंस के बाद आगे का मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर जैसा कि दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं। इसको आप याद कर ले ठीक तरह से, क्योंकि इसके आने की अधिक से अधिक संभावना है इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में। ठीक चौथे नंबर का प्रश्न देख ले, 5वें नंबर का, 6वें नंबर का, 7वें नंबर का प्रश्न आप देख लें। 7वें नंबर का देख सकते हैं, 7वें नंबर का पॉइंट, 6वें नंबर का पॉइंट, 5वें नंबर, चौथे 5वें, 6वें 7वें, 7वें नंबर का, 8वें नंबर का कंप्यूटर्स डिसएडवांटेज साइंस कॉन्सुलेशन, जैसा कि देख सकते हैं कॉन्सुलेशन। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर ले, काफ़ी शॉर्ट पॉइंट हैं, आप हाल की हाल तैयार कर सकते हैं। तो एक बार इन सभी पॉइंट्सों को देख ले, नोट डाउन कर लें।